खीरी जनपद के देवकली तीरथ स्थित श्री चंद्रकला देवकली आश्रम में लगभग 125 विद्यार्थी भारतीय संस्कृति, संस्कार एवं सभ्यता का पाठ पढ़ते हुए शिक्षा एवं सनातन धर्म का ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। आश्रम प्रमुख महंत प्रमोद जी दीक्षित महाराज बताते हैं कि सनातन संस्कृति पुनर्स्थापना के उद्देश्य से चल रहे इस आश्रम में बच्चों को सभ्यता, संस्कृति, धर्म ज्ञान के साथ साथ शिक्षित करने का सार्थक प्रयास भी किया जा रहा है। आवासीय विद्यालय की तरह यहाँ बच्चों यहाँ रहना, भोजन बिल्कुल निःशुल्क दिया जाता है और शारीरिक विकास के लिए योग आदि के साथ साथ खेलकूद भी करवाए जाते हैं। लेकिन मूलभूत सुविधाओं से वंचित इस आश्रम की तरफ शासन, प्रशासन एवं सामाजिक, धार्मिक सरोकारों से जुड़े लोगों की अनदेखी से आहत हैं महंत प्रमोद जी महाराज। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं यहाँ के प्रमुख श्री प्रमोद जी महाराज। बाबा जी, जैसा कि लखीमपुर में सारे विषय तो लोग वो कर रहे हैं, लेकिन आप संस्कृत के विषय में इतना ज़्यादा एक गुरुकुल जैसा आपने बना रखा है, इस विषय पे थोड़ा सा बाबा जी प्रकाश डालें। देखिए, संस्कृत भाषा जो है सभी भाषाओं की जननी है और संस्कृत को देववाणी कहते हैं। जितने भी हमारे वेद पुराण साहित्य है वो सब संस्कृत में ही है और संस्कृत जो भारत की नहीं विश्व की जो है सबसे प्राचीनतम भाषा है। बिना संस्कृत के पढ़े हम भारत को नहीं समझ सकते हैं, अपने संस्कारों को नहीं समझ सकते हैं, वेद पुराण का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। या कोई अगला व्यक्ति जब वेद पुराण साहित्य के बारे में उनको बताता भी है, संस्कृत मुझे नहीं पता है तो मुझे नहीं पता होगा ये क्या कह रहे हैं। इसलिए आज जो भारत के उत्थान के लिए संस्कृत बहुत आवश्यक है। जैसा कि आपने कहा कि संस्कार और संस्कृति के विषय में आपने इसको आगे बढ़ाया, तो इस पे आपने गुरुकुल खोला, थोड़ा गुरुकुल पे प्रकाश डालें। ये आवासीय विद्यालय है जहाँ जो प्राचीन काल में आपने वेद पुराण में सुना होगा कि गुरुकुल चलते थे। भगवान राम ने भी गुरुकुल में अध्ययन किया है, भगवान कृष्ण ने भी अध्ययन किया है और जितने हमारे महापुरुष हुए सब गुरुकुल में रह करके गुरु की सेवा करना, गाय की सेवा करना और विद्याध्ययन करना। तो ये जब गुरु की सेवा करेंगे, गाय की सेवा करेंगे, अपने देश की सेवा करेंगे, तब ये माता पिता की सेवा करेंगे। आजकल जो अंग्रेजी विद्यालय है जो पाश्चात्य वाले, वहाँ पर संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो अपने माता पिता या अपने से बड़ों का आदर सम्मान वाली कोई बात ही नहीं रहती है। ये चीज़ केवल गुरुकुल में ही है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो पुनः भारत की जो सभ्यता धीरे धीरे विलुप्त हो रही है उसको जागृत किया जाए, इसीलिए गुरुकुल खोलते हैं। अच्छा, इस गुरुकुल का कुछ नाम? जी, चंद्रकला, श्रीमती चंद्रकला संस्कृत विद्यापीठ। अच्छा, इसमें कितने बच्चे होंगे लगभग जो आप शिक्षा अर्जन कर रहे हैं? 110 बच्चे हैं जी और 5 आचार्य हैं जी। अब अभी हमने देखा है कि आप इनको भोजन भी दे रहे हैं, तो क्या क्या फैसिलिटी देते हैं आप इनको? 2 टाइम भोजन की व्यवस्था होती है जी और चाय नाश्ता, सुबह जलपान की व्यवस्था होती है जी। और शिक्षा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, शाम को 2:30 बजे से 5 बजे तक शिक्षा होती है। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई है, आरती है, सुबह अपना संध्या बंदन है, डेली रुद्राभिषेक करते हैं, ध्यान योग करते हैं, स्वास्थ्य के लिए डेली ध्यान योग होता है। अच्छा, हमारे समाज सेवियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम समाज सेवियों से अनुरोध करेंगे, यहाँ पर जो हम लोग बैठे हैं यहाँ पर आय का कोई स्रोत नहीं है और जिन लोगों के पास पैसा है वो इधर उधर खर्च कर रहे हैं, वो सही जगह पैसा का सदुपयोग करें। ऐसे गुरुकुलों पर पैसा खर्च करते हैं तो जो गरीब छात्र हैं उनकी पढ़ाई हो जाएगी, आसानी से उनको भोजन इत्यादि की व्यवस्था भी हम कर लेंगे। अभी तक कुछ समाज के लोग हैं, उन्हीं से हमको सहयोग मिल रहा है जिससे हम गुरुकुल चला पा रहे हैं जी। बाकी सरकार से कोई सहयोग नहीं है और बहुत ज़्यादा जो बड़े बड़े सेठ लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, या तो हमारा उन तक पहुँच नहीं है या वो इसके पर जागरूक नहीं है जी, उनसे सहयोग नहीं मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, दैनिक जनजागरण न्यूज़।